Good morning students, welcome in online biology class. It's your very first day in this class. Let us start with biology. So we first of all start what is meaning of biology, because we will start with biology. You all know very well biology. Bio means living, logy means steady. Biology word, it is made up of two, bios and logos. Bios means living, logos means steady. So biology is study of living organism. Living organism की study है, that is known as biology, and this biology is further divided into main two category, that is botany and zoology. Although there are a number of many other subdivision of biology, but broadly we can divide botany and zoology. Botany is branch of biology in which we study about plants. Physiology, morphology, anatomy, सारे प्लांट के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, they are considered in the botany. And zoology, it is branch of biology in which we study about animals. Animals के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज जूलॉजी. इसके बाद और बहुत सब डिवीजन है बायोलॉजी के, तो दैट वी विल लर्न लेटर ऑन. आप देखेंगे हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप देखेंगे वायरस को स्टडी करेंगे, वायरोलॉजी है, बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी है, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे. बट दिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन, राइट. अब आगे हम आते हैं, जैसे ही हमने लिविंग बीइंग की बात करी बायोलॉजी की, तो यू ऑल नो वेरी वेल ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. आप सब जानते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारा जो स्टार्ट है, फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ यूनिट 3 of your book, and it is chapter number 8 and it is cell structure and function. कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है हर सेल ऑर्गेनल्स के, हम उसी को सबसे पहले शुरू करेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं आपको सबको बहुत अच्छे से बता दूँ, यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारा RBSC जो है उसने सिलेबस चेंज कर दिया है, और जो न्यू बुक्स है दे आर फॉर बायोलॉजी. RBSC का जो नया सिलेबस है, आपको पता है कि 9th और 11th में अब नया सिलेबस जो है वो लगेगा. तो प्लीज़ परचेज बुक्स ऑफ RBSC, न्यू बुक्स यू हैव टू परचेज, राइट, क्योंकि NCERT का सिलेबस ही अब फॉलो होगा राजस्थान बोर्ड के द्वारा भी. सो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली. तो लेट अस कम टू सेल. हमने सेल से ही शुरू करना है, एंड आप सबको बहुत अच्छे से पता है दैट सेल इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. अब हम देखते हैं कि जो सेल है उसका रिलेटेड हिस्ट्री क्या है. तो आप देखेंगे जो सेल है इट इज़ बेसिकली माइक्रोस्कोपिक. हार्डली देर आर फ्यू सेल्स विच कैन बी सीन विथ नेकेड आई, अदरवाइज माइक्रोस्कोप. तो आप देखेंगे सेल की डिस्कवरी जो है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की स्टडी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सेल स्टडी हो गई. तो सबसे पहले आप देखेंगे, बिगनिंग में देखें तो आप देखेंगे रॉबर्ट हुक, जो है ही सा सेल इन 1665 with his simple microscope and he saw dead cell.
जो रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर सेल, और उसने इसको कॉर्क सेल में देखा था, कॉर्क सेल देखा था विच वर डेड। वो क्या थी? डेड सेल्स थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे जो सेल है उसके बारे में कई तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड आप देखेंगे 2 साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान, दे गेव सेल थ्योरी। एंड आप देखेंगे जो सेल थ्योरी है उसके बाद उसको रोबर्ट वॉफ है, उन्होंने सेल थ्योरी को आगे और बढ़ाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये सेल थ्योरी क्या है। दैट इज़ वेरी क्लियर कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी थी। उन्होंने कॉर्क जो है उसकी लेयर काट के अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उसमें देखा और उनको क्या मिले थे? छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे थे, एंड दे कॉल देम सेल। और लैटिन में जो सेल है इसका मतलब होता है चैम्बर, दे कॉल इट सेल, जो कि चैम्बर होता है, उनको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखे थे, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की स्टडी होती गई उसके बाद आप देखेंगे ल्यूवेनहॉक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल जो है उसकी डिस्कवरी करी थी, उसको देखा था। और उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्कवरीज होती गई। उसके बाद आप देखेंगे जो रॉबर्ट ब्राउन है, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और फिर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है, उनकी डिस्कवरी होती रही थी, उनकी बात हम एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी है, इट इज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, शिल्डन एंड थॉडोर श्वान। श्वान ने जो है आप देखेंगे शिल्डन एंड श्वान है, दे गेव सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी दी। एंड दिस सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चू, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। रुडोल्फ विर्चू जो है आप देखेंगे उन्होंने सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान, लेटर ऑन इट इज मॉडिफाइड by Rudolf Virchow. Let us come, what are the point of cell theory? तो first जो है that is all organisms are made up of cell and their product. तो first point क्या है? All organisms are made up of cell or product of cell. Or their products. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। देन न्यू सेल्स आर डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिकॉज आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में कहा जाता है, तो बाद में ये बिल्कुल प्रूव हो गया दैट न्यू सेल्स आर डेवलप और न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से जो सेल है वो डिवाइड होकर न्यू बनाती है। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल्स है उनसे नई सेल्स बन रही है। इसके साथ साथ वही है, उन्होंने भी बताया कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लिविंग बीइंग की जो आप देखेंगे
सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड इसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल हैविंग ऑल द इनहेरिटेड जेनेटिक प्रॉपर्टीज। सेल के पास सारी की सारी आप देखेंगे सेल हैव ऑल that move from one generation to next generation में जो inheritance है means transferring of character from one generation to another, that is also present in the cell। और आप देखेंगे सेल जो है इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट, इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो कंटिन्यूटी है दैट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ गवर्न्ड बाय सेल। सेल ही लाइफ को कंटिन्यू रखती है। तो दैट इज अबाउट सेल थ्योरी कि सेल जो है आप देखेंगे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने थे। यहाँ पर एक जो आप देखेंगे एक्सेप्शन है दैट इज वायरस। वायरस के बारे में अभी सबसे ज़्यादा आप ये ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़ रहे हैं दे आर एक्चुअली ड्यू टू दिस virus। Virus is little bit different from cell। अभी जब सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट सेल एंड आप देखेंगे कि सेल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बट जो वायरस है इट इज़ वेरी सिंपल एंटाइटीज एंड इट इज़ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। वायरसेस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म है बट इन्होंने पूरी दुनिया हिला दी है ना। देखिएगा वायरस का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वायरस जो है उसमें क्या होता है बेसिकली इसमें आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल होता है। इट मे बी वायरसेस में अगर अपन देखें तो जेनेटिक मटेरियल इनमें होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट मे बी डीएनए और आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, इसके बारे में आपको पता। और इसके चारों तरफ क्या होता है ये जो जेनेटिक मटेरियल है दिस इज, मैं इसको यहाँ लेबल कर देती हूँ, जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल है इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। ये ऐसे भी हो सकता है और इट मे बी जेनेटिक मटेरियल तो मैं ब्लू पेन से ही बनाती हूँ। इट मे बी लाइकली टू बी दिस, ये मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है और ये राउंड शेप इनका अलग अलग हो सकता है। चारों तरफ क्या होता है प्रोटीन का कोट होता है, दिस इज प्रोटीन कोट। तो ये आप देखेंगे वायरस जो है कुछ हट करके सेल नहीं है और आपको पता भी है कि दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट कंसिडरिंग लिविंग। जब ये बाहर रहते हैं दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग, राइट, बट एज एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ लिविंग सेल और वहाँ जाकर क्या करते हैं ये सारी लिविंग प्रॉपर्टीज़ है, रिप्रोडक्शन है, वो करके अपने हिसाब से सारा का सारा कार्यक्रम करते हैं। तो वायरसेस जो है आप देखेंगे इनके अंदर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, दे कैन नॉट डिवाइड इंडिपेंडेंटली लाइक अदर सेल। और सेल है तो क्या होगी 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है, बट दीज वायरसेस आर दे कैन नॉट डिवाइड इंडिपेंडेंटली, दे नीड सम अदर सेल, होस्ट सेल इनको चाहिए, उस पर ये सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे वायरसेस जो है
इनके अंदर जो सेल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया। क्या होता है इसमें? जेनेटिक मटेरियल होता है। इट मे बी आरएनए और डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में से, दोनों भी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा और इट मे बी आरएनए, एक ही होगा। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे प्रोटीन का कैस्पिड जो है वो बना रहता है। ये प्रोटीन का चारों तरफ इसकी कवरिंग है। अलग अलग तरह के ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ही पर्टिकुलर होते हैं। आप देखेंगे एनिमल वायरस जो है एनिमल्स को ही क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। प्लांट वायरस प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है। तो ये बड़े जोरदार क्रिएचर है और इनके बारे में इस बार सब लोग खूब समझ रहे हैं, जान रहे हैं इनके बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ और तरह के पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं वायरॉइड। सेल के अलावा होते हैं और प्रियन भी होते हैं, ठीक है। वायरस के अलावा क्या होते हैं? वायरॉइड। ये भी बहुत ही छोटे, वायरस से भी छोटे होते हैं और इनमें क्या होता है? दे हैविंग ओनली जेनेटिक मटीरियल, डीएनए और आरएनए कोटिंग भी नहीं होती है, राइट। इसके साथ साथ एक और तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं विच आर नोन एज प्रियन। ये भी क्या होते हैं? ये सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, इनमें तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता है। तो ये जैसे जैसे आप देखेंगे स्टडीज होती गई तो नई नई चीज़ें हमें पता चली है, इनके बारे में पूछा भी जाता है और इनको हम डिटेल में जब हम बाद में वायरस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम जब सेल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सेल नहीं है, दे ऑल आर नॉट सेल। ये सेल नहीं है, सेल से अलग है और सेल थ्योरी के भी ये एक्सेप्शन है, राइट, क्योंकि इनके अंदर आप देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, राइट। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल चीज़ पढ़ी है कि आप देखेंगे सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब सेल जो है आप देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म उसमें सेल करें तो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल सच अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, right, there are several other organism like human, dog, सारे mammals है, birds है which we can see around us, they are multicellular, ठीक है, पर बने वो सब सेल से ही है। अब हमने सेल के बारे में ही पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल्स है वो कितनी तरह की होती है, कैसी होती है। तो आप देखेंगे बेसिकली इफ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट सेल्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की सेल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल विच आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल्स है दे कैन बी डिवाइड इनटू टू, प्रोकैरियोटिक cells and eukaryotic। प्रो वर्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, प्रो मीन्स प्रिमेटिव, प्रो वर्ड रिलेटेड टू प्रिमेटिव, प्रिमेटिव सिंपल टाइप की सेल है, राइट। एंड यूकैरियोटिक दे आर एडवांस और डेवलप्ड सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो कैसी होती है। इफ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स तो आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है दे आर वेरी सिंपल सेल और इनका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, आप देखेंगे जो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे आर कंसिडर एज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसके बजाय आप देखेंगे, अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ जानते भी हैं सेल के बारे में, तो आप देखेंगे बेसिकली व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग सेल, तो सेल में क्या होता है कि देयर इज
सेल मेम्ब्रेन अराउंड ए सेल, सभी सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और बीच में यू कैन सी ए डेंस डार्क कलर स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियस। जब भी हम सेल की बात करते हैं और इस न्यूक्लियस में देयर इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, इसमें जो है डीएनए ही होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी मैंने सिंपल से बना दी, बहुत सिंपल से, अभी हम इन सब के बारे में पढ़ना है हमें। तो आप देखेंगे क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये प्रिमिटिव सेल है और ये वो सेल है जिनके अंदर क्या है कि जो आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, ओके, इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता है। लेटेस्ट कम, सबसे पहले हम एक सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी होती है, देन वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक, तभी हम इनके बारे में करेंगे। तो जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, दे आर कंसिडर एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये तो यूनिसेलुलर होते ही हैं, आपको पता ही है बैक्टीरिया, दे आर वेरी माइन्यूट। और आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये भी आप देखेंगे क्या होती है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो लेट अस कम टू स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बैक्टीरिया कैसा होता है। बैक्टीरिया देखिए तो इट्स वेरी सिंपल। बैक्टीरिया है, इट इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। आई एम ड्राइंग स्ट्रक्चर फॉर बैक्टीरिया और इसके बीच में आप देखेंगे देयर इज, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये है आपकी बैक्टीरिया की, इट इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, एक वॉल भी होती है, नॉन लिविंग वॉल, तो सेल वॉल मौजूद होती है। ये मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। आप बैक्टीरिया के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया ये बीमारी कर देते हैं, वो बीमारी कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या, दिस इज सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपकी सेल वॉल। ओके, और सेल वॉल के बाहर भी आप देखेंगे कई सारे बैक्टीरिया, उनके ऊपर एक क्या होता है, एक और स्लिम लेयर होती है, दैट इज नोन एज कैप्सूल, जो इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। और अंदर इसके बीच में क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल जो है आप देखेंगे इसकी जो स्टडी है इट इज़ रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। और सबसे पहली सेल आप देखेंगे रॉबर्ट हुक ने देखी थी, डेड सेल थी जो कि कॉक सेल में देखी थी। और उसके बाद आप देखेंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, उन्होंने लिविंग सेल देखी थी। एंड रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी करी थी। सेल के बारे में हम आगे बढ़े इससे पहले सेल थ्योरी दी गई थी, दैट इज गिवन बाय सबसे पहले शेल्डन एंड शॉन। और उसको आप देखेंगे रुडोल्फ वर्च्यू है, इसने थोड़ा मॉडिफाइड किया था और उन्होंने बेसिकली 5 पॉइंट बताए थे, दैट इज कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और देयर प्रोडक्ट्स। न्यू सेल्स दे फॉर्म्ड और डेवलप फ्रॉम, आप देखेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल। Cell is structural and functional unit and cell have all properties that move from one generation to another. And जो cell है they govern continuity of life on the earth. Okay? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। That's all for the day. आप एक कॉपी बनाइएगा बायो की और उसमें इसको एज ए नोट्स आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। बुक्स आप परचेज कर लें, ओके और इन सब चीज़ों को रिवाइज करें।
That's all for the day. Have a nice day.